बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि बेटी के साथ अब बेटा को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ना पड़ेगा। लगातार एक से एक ऐसे घटना घट रही है जिसमें बेटा जो जात के लोग हैं वो अब अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं, काफी डरे हुए हैं। मेरठ में जब एक कांड हुआ, जब एक पत्नी ने एक पति के 15 टुकड़े करके उसे एक डब्बे में डाल दिया, तब से लेकर के पूरे देश में ये एक चर्चा का विषय बन गया है। उसी कड़ी के बाद बिहार के लखीसराय में भी इसी तरह की एक घटना को अंजाम दिया गया है। एक प्रेमी ने पत्नी को ऑफर दिया कि अपने पति को मारो और बदले में उपहार के स्वरूप में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ले जाओ। ये घटना आपको बिहार के लखीसराय का है। बिहार के लखीसराय में एक थाना आता है, किऊल थाना, उसी के अंतर्गत एक घटना घटी है। क्या है मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के लखीसराय में किऊल थाना अंतर्गत एक गांव है शेखपुरा, जिसकी रहने वाली है बिंदु देवी। 3 बच्चे की मां बिंदु देवी है, लेकिन उसको अपने ही एक रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार उदय कुमार के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। जानकारी ऐसे है कि पिछले 10 साल से ये प्रेम प्रसंग लगातार चल रहा था, लेकिन इधर 5 से 6 महीने से प्रेम प्रसंग जो है वो काफी परवान चढ़ने लगा। इसके पति, जो बिंदु देवी के पति हैं, वो चिमनी में एक मजदूरी का काम करते हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के परिवार में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कुछ है वो आपको पहले आप समझा देते हैं, फिर उसके बयान को भी आपको दिखा देते हैं। बिंदु देवी ने ऑन स्क्रीन कैमरे पे बाजाब्ता दिलेरी के साथ अपनी पूरे इस षड्यंत्र को बयान में सुनाया है। बिंदु देवी का कहना है कि वो अपने प्रेमी के साथ पैसे की लालच में आकर के वो 3 बच्चे की मां रहने के बावजूद भी उसने अपने पति को मारने की प्लान इसलिए किया क्योंकि उस प्रेम में जो है ना वो पति बाधा बन रहे थे। अब समाज कहाँ जा रहा है कि 3-3, 4-4 बच्चे की मां अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक पल भी नहीं सोचती है। अब इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि बेटी बचाओ की इस मुहिम के साथ साथ अब एक मुहिम देश में ये भी चलना चाहिए कि बेटों को भी बचाया जाए। तो चलिए सबसे पहले बिंदु देवी के उस स्टेटमेंट को आपको दिखाते, उस पूरे बयान को आपको दिखाते हैं। निडर होकर के पूरे षड्यंत्र की उसने पूरी कहानी जो है वो कैमरे पे सुना दी है। सबसे पहले आप बिंदु देवी को सुन लीजिए। पैसा हमको दिया था, मतलब शादी का संबंध था कि मतलब शादी करेंगे। हाँ। तो बोला कि हम पैसा देते हैं। हम बोले कि मेरे पास 3 को बच्चा है तो हम शादी कैसे करेंगे। बोला कि मतलब पैसा के लोग दिया है। तो हम बोले कि मेरा पति है तो वो लोग क्या करेंगे। बोला हम पैसा देते हैं, हम हर चीज़ करेंगे तुमको, हम बाल बच्चा को सबको देखेंगे, करेंगे। तो हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए। कौन बोला ये बात? उदय कुमार बोला, जो आपका प्रेमी था। हाँ। कब से प्रेम प्रसंग था आप लोगों का? कितना साल से चल रहा है? यानी कि मतलब 10 साल से चल रहा था। दोनों में 10 साल से चल रहा है। हाँ, यानी कि मतलब 10 साल से प्यार नहीं चल रहा था, यानी कि 10 साल से बातचीत होता था। मतलब रिलेशन में लगता है, मेरी बहन का जो देवर है। अच्छा। तो रिलेशन मतलब चलता था, मेरे घर आन जान करता था, मतलब हमेशा नहीं आता था। जब आने का शुरू किया 5-6 महीना से, 5-6 महीना से यानी कि बातचीत ज्यादा होने लगा। कितना दिन पहले हुआ था? 4 महीना। वो 4 महीना से प्रेम ज्यादा हो गया? हाँ, ज्यादा हो गया। 4 महीना। कैसे आप लोग ये शादी रची? शादी मतलब 16 तारीख कैसे रची? घटना के दिन? घटना दिन मतलब हम कॉल किए। हम कॉल किए थे, बोला हाँ अपना पति को हम कॉल किए। तो वो बोला कि हम फोन किए, बोले मेरा पेट में दर्द है। तो बोला कि ठीक है, पेट में दर्द है तो हम अभी ईटा गिरा रहे हैं। हम बोले कहाँ गिरा रहे हैं। तो बोला कि से हम अभी क्या बोलता है अभयपुर में हैं। तो हम बोले कब उधर से लौटिएगा। बोला कि अभी इनसे न आएंगे तो हमको शाम हो जाएगा, 5 बज जाएगा। हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर उधर फ़ोन किया, बोला कि कहाँ है आपका हस्बैंड। हम बोले कि अभी अभयपुर में है, मतलब हम लोकेशन देते रहे हैं। तो फिर बोला कि ठीक है, जब चिमनी पे पहुँचेंगे ना तो हमको फिर फ़ोन करना। बोले अच्छा ठीक है। फिर हम फ़ोन किए, 2 घंटा के बाद फिर फ़ोन किए तो फिर बताया कि हम अभी कजरा रोड में हैं। उसके बाद फिर बात करके फिर फ़ोन रख दिए। फिर इनको बोले, उदय को फिर बोले कि अभी कजरा रोड में है। उसके बाद फिर 2 घंटा के बाद फिर फ़ोन किए
तो 5:कुछ में चिमनी पे पहुंचा। तो फिर चिमनी पे पहुंचा तो फिर हम इनको कॉल किए, उदय कुमार को, इसको कॉल किए, बोले कि चिमनी पे आ गए हैं। तो बोला कि घर से कब निकलेगा? हम बोले कि रुकिए, अभी घर गया है, अभी नहाएंगे, कपड़ा पहनेंगे तभी ना निकलेंगे। तो उसके बाद फिर हम फ़ोन किए 3 बजे, फिर हम 3 बार फ़ोन किए तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया मेरा पति। फ़ोन नहीं रिसीव किया तो फिर हम फ़ोन करना बंद कर दिए। फिर इनको बोले, उदय कुमार को बोले कि मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, कुछ देर के बाद फिर तुम फ़ोन करना। फिर हम फ़ोन किए तो फिर कॉल रिसीव किया, बोला कि हम आ रहे हैं। तो हम बोले कि 1 किलो सेव ले लीजिएगा, आधा किलो अंगूर ले लीजिएगा। बोला ठीक है, अब ले लेगा। बस लेते समय आया तो क्या बोलता है, जब रेलवे घटना करवाई है हम ही से हुआ, हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए, हमको पैसा दिया। स्कॉर्पियो देने की भी बात कही जा रही है। क्या बोले? पति के मारने के बाद स्कॉर्पियो देने की बात प्रेमी को। आप बोले थे कि मार दो मेरे पति को, उसके बाद स्कॉर्पियो देंगे। स्कॉर्पियो? नहीं, ये बात तो नहीं बोले हैं कि स्कॉर्पियो। हम दिए हैं पैसा, वो हमको पैसा भेजा है, पैसा मांगा, हम पैसा दे दिए हैं। मारने के हम पैसा ट्रांसफर, उन्हीं का पैसा था, मेरा पैसा नहीं था, उन्हीं का पैसा था। तो हम पैसा उसको ट्रांसफर कर दिए, हम दे दिए पैसा। कितना लाख में डील हुआ था मारने का? कितना लाख में डील हुआ था? कुछ हुआ होगा ना लाख पैसा? नहीं, लाखों के बाद उतने हुआ है, बस 17,000 रुपया दिए हैं, बाकी वालों को। आपके मन में ये बात नहीं आया कि आपका पति है, आपके बच्चे हैं, फिर इस तरह से क्यों गलत काम कर रहे हैं? तो हमसे गलती हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैसा के चक्कर में फंसे हैं, समझे, तो मेरा ही गलती है। अच्छा, मारने के बाद वहाँ बता दिया था आपको कि हो गया काम? हम फोन फिर किए ना, तो एगो राजा राम का लड़का था, समझे, 2 गो था। तो राजा राम का लड़का था तो यानी कि इनका मोबाइल लेके वो मेरा फोन रिसीव किया। वो बोला कि मादरचोद फोन रखो, बल काम हो गया, इतना बात बोल के फिर उसके बाद फोन रख दिया। ठीक, क्या नाम हुआ? बिंदु देवी। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है, पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। ये थी बिंदु देवी, जिसको प्रेमी के द्वारा ये ऑफर मिला था। हालांकि इस बात को बिंदु देवी ने अपने बयान में स्वीकार नहीं किया कि उसे स्कॉर्पियो के गिफ्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें प्रेमी के द्वारा स्कॉर्पियो गिफ्ट देने की बात कही गई है। चलिए अब हम उस प्रेमी का बयान आपको दिखाते हैं और उस बयान को गौर से देखिए। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तो गलत किया उस प्रेमी ने, और लेकिन गलत करने के बाद एक ढिठपना के साथ बड़े बेबाक के अंदाज में वो कहता है कि मुझे और भी कई बार जेल जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। तो सबसे पहले उस बयान को आप सुन लीजिए, उसके जो प्रेमी उदय कुमार है उनके बयान को आप सुन लीजिए। क्या लग रहा है? सफल कहाँ हुआ? मरबे ने किया, सफल कहाँ हुआ? अगर मर जाता तब आपको ठीक रहता। हाँ, तब ठीक रहता, तब साथ में शादी करके रहते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है भविष्य में क्या किया जाएगा? भविष्य में फिर 1-2 बार जाएंगे जेल। भविष्य में मतलब छोड़ना नहीं है उसको? नहीं, छोड़ना नहीं। ओ अच्छा, ठीक। भैया का साली है। साली है? हाँ। कितना साल पहले प्रेम हुआ? 10 साल पहले। 10 साल से प्रेम चल रहा था? हाँ। कैसे क्या डील हुआ मारने का? डील इसमें कुछ नहीं था सर, ऐसे मतलब बोला था कि बल मार दो, बल रास्ता से खत्म कर दो इसको, तो फिर आने जाने में दिक्कत नहीं। हाँ, आने जाने में दिक्कत करता है। अच्छा। गाली गलौज करता है, फोन करते हैं। पैसा भी? हाँ, दिया था पैसा, एक पिस्टल खरीदने के लिए 17,000 रुपये। तो पिस्टल खरीदे थे? कहाँ से खरीदे थे? नहीं, जो साथ में था ना उसी के पास में था, वो पैसा लिया था तो लाया था साथ में। तो पिस्टल कहाँ गया? यही साथ में पिस्टल बरामद हो गया। हाँ। इस पूरे प्रकरण के बाद अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। जहां एक तरफ लगातार बेटी को बचाने की हम बातें करते हैं, उसी साथ अब जिस तरह से देश में एक माहौल बन रहा है, पति पत्नी के रिश्ते जो है वो तार तार हो रहे हैं। पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे का जान लेने से
एक मिनट भी नहीं सोचते हैं, उनको एक जरा संकोच भी नहीं आता, चेहरे पर शिकन तक नहीं आता है, एक समीक्षा का विषय है। बहरहाल देखना यह है कि इस प्रकरण के बाद समाज में क्या असर पड़ता है। और एक चीज आपको साथ साथ बताते चले कि इस पूरे प्रकरण में जो बिंदु देवी के पति हैं उनकी जान बच गई है और वो अभी सुरक्षित हैं, लेकिन आने वाला, चूंकि आपने उनकी प्रेमी का बयान को आपने सुना ही होगा, आने वाले समय में उनकी जान कितना सुरक्षित होगा इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।